महागठबंधन नीतीश कुमार को सत्ता से उतारने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है और आज पटना के मौर्या होटल में एक बड़ी बैठक की जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रहा है आरजेडी की, जिसमें तमाम नेता पहुंच रहे हैं और राहुल गांधी की मुलाकात भी तेजस्वी यादव से है। तो आज कुछ बड़ा करने वाला है महागठबंधन, बड़े ऐलान हो सकते हैं। लेकिन इधर आपको हम बताने जा रहे हैं नीतीश कुमार के खेमा में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मांझी जी का दिमाग हिल रहा है और मांझी गच्चा दे सकते हैं। 2020 में जिस तरीके से चिराग पासवान नीतीश से बिछड़ गए थे सीटों को लेकर, इस बार लगता है मांझी जी धोखा दे सकते हैं नीतीश कुमार को। हालांकि अभी तक मांझी जी नीतीश के पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन वो सीटों को लेकर जो दावे कर रहे हैं उससे तो किसी भी सूरत में सीटें उतना नहीं दिया सकता है। तो क्या चिराग पासवान कितने सीटों पर लड़ेंगे, मांझी जी कितने सीटों पर लड़ेंगे और फिर नीतीश और बीजेपी कितने सीटों पर लड़ेंगे, ये गणित को लेकर के बिहार के एनडीए की सियासत में सब कुछ नहीं ठीक चल रहा है। बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। उधर महागठबंधन 130 से ज़्यादा सीटें खुद जीत कर आना चाहता है। 130 सीटें तो माफ़ कीजिएगा, 130 सीटें तो सिर्फ आरजेडी जीतना चाहता है, बाकी अपने घटक दलों को। इधर एनडीए के नेता एकजुट तो हैं, लेकिन सीटों को लेकर अंदर अंदर बहुत कुछ खेल चल रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, व्यूवर से ये अपील करना चाहते हैं कि आपका हमें भर भर कर प्यार मिल रहा है, खूब प्यार कर रहे हैं आप। लेकिन अभी भी हमारे 65% ऐसे दर्शक हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पर। वैसे सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। ये बिहार का चैनल है, अपना चैनल है और हम 13 करोड़ बिहारी हैं। अगर चाहें तो हम किसी को भी शून्य से शिखर तक पहुँचा सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। महागठबंधन जो है उसको तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं। लालू की विचारधारा अलग थी, लेकिन तेजस्वी अलग सोचते हैं। वो एमओआई के साथ साथ माई बाप भी सोच रहे हैं, तमाम चीज़ें सोच रहे हैं और इस बार आरजेडी 130 सीटें खुद जीतना चाहता है। इसके लिए तमाम एक्सरसाइज किए जा रहे हैं। कांग्रेस भी बिहार को पूरा फोकस होकर के, कांग्रेस भी अपनी ताकत से जुट रहा है और आज राहुल गांधी के पटना में दो कार्यक्रम है, पाबू सभागार और सदाकत आश्रम। वहीं आज पटना मौर्या होटल में तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई है और दोनों के मुलाकात के बाद एक अच्छा माहौल तैयार हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें कि एनडीए में किसी तैयारी है, तो एनडीए के तमाम जो 5 घटक दल हैं वो तमाम अभी मिले तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन उसमें जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों इस बार सीटें ज़्यादा चाहते हैं। अगर अंदर खाने की मैं बात बताऊं तो चिराग पासवान चाहते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर वो दावा करें और 50 से कम सीटों पर चुनाव लड़े ही नहीं, ये उनका दावा है। एलजेपी की आर का दावा है। चिराग पासवान के पार्टी और उनके नेता तमाम लोग चाहते हैं कि 50 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़े। अगर जीतन राम मांझी की हम बात करें तो जीतन राम मांझी भी बोल रहे हैं कि हमारे दल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं कि जो दलित हैं उनको एक अच्छा सम्मान मिले, पार्टी का विस्तार हो और उनके लोग उनके गठबंधन के साथ हैं और 20 सीटों से कम सीटों पर वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। 20 सीटें चाहते हैं। लेकिन अंदर खाने की मैं आपको बात बताऊं, बीजेपी ने साफ उनको मना कर दिया है। बीजेपी ने कह दिया है कि कोई दावा नहीं चलेगा, किसी के साथ कुछ नहीं चलेगा। आप देख लीजिए, एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला है। इससे मांझी को साफ झटका लगा है। अंदर खाने की मैं बात बताऊं, 3 से 4 सीटें मांझी को मिल सकता है और करीब 20 से 25 सीटें एलजेपी आर को मिल सकता है। लेकिन जो तैयारी है बाकी सीटों पर जेडीयू और बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन अगर चिराग पासवान को अगर 20 से 25 सीटों पर निपटाना चाहेंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। मांझी को भी अगर कम सीटें मिली तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। उधर उपेंद्र कुशवाहा जो हैं उनको आप समझते ही हैं, उपेंद्र कुशवाहा कब किसी साथ चले जाएं कोई नहीं जानता है, ये उपेंद्र कुशवाहा ही जानते हैं, क्योंकि वो नीतीश के साथ लंबे समय तक रहे हैं और नीतीश के अंदाज को जानते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं। अपने हिसाब से वो पाला बदलते हैं और फिर किसी के साथ मिल जाते हैं।
तो सीटों को लेकर एनडीए में जो चल रहा है वो बड़ा घमासान है। अंदर अंदर बाहरी तौर पर ज़रूर दिखावा है कि तमाम लोग एक साथ मिले हुए हैं। हर जिले में एनडीए के तमाम जिलाध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता एक साथ मिलकर वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं और पब्लिक की संदेश दे रहे हैं कि हम एकजुट हैं और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास नीतीश कुमार का विकास और मोदी का विजन तमाम लोग चीज़ है और हमारे पास पैसे हैं, डबल इंजन की सरकार है और बिहार की बेहतरी तो एनडीए के साथ ही हो सकता है, नीतीश के साथ ही हो सकता है। चिराग पासवान के बिहारी फर्स्ट का विजन, नीतीश कुमार का विकास, मोदी का ग्लोबल सोच और देश में जिस तरीके से मोदी ने एक तरीके से माहौल बनाया है, विकास का एक लकीर खींचा है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बिहार में चुनाव लड़ेंगे और तेजस्वी यादव या इंडिया अलायंस कहीं भी नहीं टिक सकता है। लेकिन ये तो एक स्ट्रेटजी है, लेकिन जो आप जानते ही हैं कि सीटों के बंटवारा सबसे ज़्यादा परेशानी खड़ा करता है। 2020 के अगर चुनाव की याद करें आप, तो चिराग पासवान को सीटें जितना चाहते थे नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। सबसे ज़्यादा वहाँ उन जगहों पर उम्मीदवार उतारे थे जिन जगहों पर जेडीयू चुनाव लड़ रही थी। यही कारण है कि जेडीयू को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था और 40 सीटों पर सिमट गए थे नीतीश कुमार, जिसका टीस आज भी नीतीश कुमार को है। लेकिन नीतीश इस बार रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इधर एक चीज़ और आपको जानकारी दे दें कि पशुपति पारस जो चिराग के चाचा हैं, वो अब एक नए संकेत दे दिए हैं कि वो लालू के साथ जाएंगे, वो महागठबंधन के साथ जाएंगे। और उनके यहाँ जब चूड़ा दही का भोज था उसमें एनडीए के किसी भी बड़े नेता या कोई भी नेता वहाँ नहीं गए, तो एक तरह से एनडीए से अलग थलग पड़ गए हैं पशुपति पारस और वो अब जाएंगे महागठबंधन में। तो सीटों को लेकर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उधर तेजस्वी यादव अपने बूते सरकार में आना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग है। राहुल गांधी से भी आज मुलाकात हुई है और नीतीश कुमार की एंट्री पर भी वहाँ चर्चा है और ये भी चर्चा है कि जो सीटों को लेकर भागेंगे एनडीए से, उन दलों को भी अपने यहाँ जगह स्पेस देना है। तो बिहार में सीटों को लेकर बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है और आज यकीन मानिए शाम 4 बजे तक तेजस्वी यादव या राहुल गांधी एक बड़ा खेला कर सकते हैं, एक बड़ा संदेश दे सकते हैं बिहार में क्या कुछ हो रहा है। नीतीश की एंट्री पर हाँ और ना दोनों आरजेडी में बना हुआ है। वहीं आरजेडी की जो बैठक हो रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें जगदानंद सिंह नहीं आए हैं और जेडीयू से जो मंगनी लाल मंडल गए हैं उनको कल ही योगदान करा दिया गया है और आज उनको बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, हम जैसे जैसे अपडेट आएगा हम आपको बताते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।